यह दुर्भाग्य रहा है सिसवा का कि अभी तक जो भी विधायक हुए वो सभी परिक्रमा वाले रहे, जो सभी पार्टियों की परिक्रमा कर चुके हैं। सिर्फ चुनाव के वक्त ही लोग दिखाई देते हैं, पोल पे टंगे रहते हैं, और चुनाव के वक्त जब प्रत्याशी का घोषणा होता है, जब टिकट नहीं मिलता है तो पोल से उतर के चले जाते हैं। तो क्या आप अपने विधानसभा में कंटिन्यू लोगों में मिलते जुलते हैं या आप भी पोल वाले नेता हैं? गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को गाँव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर का नमस्कार है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव और चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। पोल, खंभों और दीवारें रंगी हुई हैं। दीपावली, दशहरा और छठ की शुभकामनाएं दी जा रही है। इस वक्त गांव वाले रिपोर्टर मौजूद हैं सिसवा स्टेशन पे, और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सुशील टिबड़वाल जी। विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, पोस्टर इनके भी लगे हुए हैं। सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलते चलते हम लोग बात करते हैं, आप सपा सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं, तो सबसे पहला सवाल तो मेरा यही बनता है कि जब आप दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री थे तो आपने सिसवा विधानसभा के लिए, महाराजगंज के लिए क्या किया? मैं जब दर्जा प्राप्त मंत्री था तो महाराजगंज जनपद और खास करके सिसवा बाजार विधानसभा के लिए यथासंभव जो भी कुछ हो सका किया। मात्र 2.5 साल ही मैं मंत्री पद पर था, पूरा कार्यकाल मुझे नहीं मिला था। फिर भी महाराजगंज से जो टूटी बारी सड़क जा रही है वह बेहद दयनीय दशा में थी, और उसको वो 3 मीटर चौड़ाई में थी, उसको 7 मीटर चौड़ाई में करके बनवाने का काम किया, उसको पारित करवाया। और फिर शिकारपुर से घुगली, वह भी 3 मीटर थी और बहुत दयनीय अवस्था में थी, उसको भी 7 मीटर कराया, और आज आवागमन मेन रोड का सही हो गया है। उसके अलावा जो भी पीड़ित व्यक्ति हमारे पास पहुंचा, उनकी तत्काल सुनवाई हुई, उनकी समस्या दूर हुई। यदि गांव पीड़ित था, ज़्यादा लोग पीड़ित थे, तो मैं स्वयं वहां गाड़ी लेकर पहुंच जाता था। जैसे नक्शा बक्सा एक गांव पड़ता है सिसवा बाजार विधानसभा का, वहाँ एक नरभक्षी तेंदुआ था, उसको ग्रामीणों ने मार दिया था अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन वन विभाग ने पूरे गांव पर FIR दर्ज करा दी। दारोगा अब उसमें जो है सभी गांव, बहुत बदमाश दारोगा था, चौक में, चौक थाना पड़ता था, गांव वालों को पकड़ पकड़ ले जाता था कि तुम्हारा भी नाम है, तुम्हारा भी है, 2-2 दिन बंद करना, वसूली करना। गांव वाले भागदड़ में हाथ पैर टूट गए थे। मैं सुना, पहुंचा वहां, वहीं से SP को फोन किया कि ये दरोगा इतना नंगा नाच यहाँ किए है, और SP ने तत्काल उसको कहा कि एक होमगार्ड तक गाँव में नजर नहीं आना चाहिए, तुम गाँव में घुसोगे नहीं। तो इस तरह जहाँ भी उत्पीड़न की बात हमारे सामने आई, मानवता को शर्मसार करने वाली बात आई, मैं तत्काल वहाँ पहुंचकर काम किया। अब हम लोग बात कर लेते हैं मिशन 2022 की। विधानसभा की तैयारी आप कर रहे हैं, विधायक बनने का दावा कर रहे हैं, चर्चा है, प्रत्याशी के तौर पे आपके भी पोस्टर दिख रहे हैं। सिसवा विधानसभा की अगर हम बात करें तो मौजूदा में विधायक हैं भाजपा के प्रेम सागर पटेल। सिंदुरिया से सिसवा मार्ग का हाल बड़ा दयनीय है, सिसवा से खड्डा का हाल बड़ा दयनीय है। तो क्या अगर आपको सपा अपना कैंडिडेट ला रही है तो सिसवा विधानसभा को कैसे डेवलप करेंगे? सिसवा विधानसभा को लोगों के लिए, सिसवा विधानसभा की जनता के लिए विकसित करने के लिए क्या विजन है आपके पास? यदि मैं यहाँ से विधायक चुना जाता हूँ तो सिसवा विधानसभा के लिए दिन रात एक करके काम किया जाएगा, यहाँ का विकास किया जाएगा। जितनी भी ग्रामीण सड़कें हैं जो सिसवा को जोड़ती हैं या सिसवा से ग्राम क्षेत्रों में जाती हैं, उनको सही कराया जाएगा, और हमारा प्रयास होगा कि सभी ग्राम सड़कें भी 7 मीटर की चौड़ाई में हों, क्योंकि आज जो ट्रैफिक की व्यस्तता है, इसको देखते हुए 3 मीटर चौड़ाई की सड़कों का कोई मायने नहीं रह गया है। यहाँ आवश्यक है कि सभी जो खराब सड़कें हैं 7 मीटर चौड़ी हों। जैसे यहाँ खेसरारी वाली सड़क जो है वो भी नेस्तनाबूद है जी। और जो यहाँ सिसवा बाजार से सिंदुरिया तक जाती है सड़क भी नेस्तनाबूद है, आप जा नहीं सकते। आधे घंटे का सफ़र 4 घंटे में तय हो रहा है। यहाँ से अहिरौली होते हुए खड्डा जो सड़क जाती है वह तो बहुत ही सबसे ज़्यादा ध्वस्त अगर यहाँ कोई सड़क है तो वो है, मात्र 1 किलोमीटर है सबिया ढाला से अहिरौली गाँव,
लेकिन वह 1 किलोमीटर आप 1 घंटे से कम में नहीं पहुंच सकते हैं, 2 पहिया से भी नहीं पहुंच सकते हैं। नेताजी, एक मेरा सवाल है कि विधानसभा की तैयारी करने वाले तमाम नेता जिनका पोस्टर दिख रहा है, लोगों में यह चर्चा है कि नेता सिसवा विधानसभा को प्रैक्टिकल मान चुके हैं, सिर्फ पोल पे टंगने के लिए आते हैं, टिकट मिलता है तो ठीक है और नहीं तो सिसवा को भूल जाते हैं। तो क्या आप, जब अभी चुनाव आया तो आप अभी दिख रहे हैं, लेकिन इसके पूर्व में सिसवा विधानसभा के लोगों के लिए क्या किए? कोरोना काल था, कोरोना काल में तमाम लोगों की जान गई, उन लोगों के लिए क्या किए? कोरोना काल में आपके द्वारा क्या मदद हुआ? अब कोरोना काल में जिला प्रशासन पर दबाव डाला गया कि यहाँ पर अधिक से अधिक मदद हो, और हम लोग भी घूमे, देखे। जी, सिसवा में एक तहसील बनाओ संघर्ष समिति चलती है जो सिसवा में चाहती है तहसील बने। तो अगर आप एज ए कैंडिडेट आ रहे हैं, एज ए विधायक आ रहे हैं, तो क्या कार्रवाई करेंगे? क्या सिसवा में तहसील बनेगा या फिर जुबानी कहानी जुबान पे ही निकल जाएगी? सिसवा बाजार, इसका इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है। यह पूर्वांचल की एक प्रमुख कपड़ा मंडी थी, थोक कपड़ा मंडी। लेकिन विगत 30 वर्षों से इस व्यवसाय का यहाँ क्षरण हुआ है, कम हुआ है। अब नौबत ये आ गई है कि यहाँ के व्यापारी अन्य जगहों पर, महाराजगंज, गोरखपुर, सूरत, यहाँ जाकर बस गए हैं और अपना व्यवसाय वहाँ कर रहे हैं। तो यहाँ वास्तव में सबको दर्द है कि जो चहल पहल यहाँ रहती थी, जी, जो पूरे पूर्वांचल के व्यापारी यहाँ खरीद फरोख्त के लिए आते थे, बड़ी मंडी लगती थी, वह स्वरूप खत्म हो गया है। हमारा प्रयास होगा कि सिसवा को फिर कम से कम वह पुराना गौरव, भीड़ भाड़ वाला गौरव दोबारा वापस लौटाया जाए। और जो तहसील मुख्यालय की मांग है वह बिल्कुल वाजिब मांग है। यहाँ की आबादी अधिक है और सिसवा बाजार इस जनपद की तो पहली टाउन एरिया है ही है, इस पूर्वांचल की गिने चुने टाउन एरिया में से एक टाउन एरिया थी जो अब नगर पालिका है इस समय। तो चूंकि इसका इतिहास बहुत पुराना है, बहुत पुरानी टाउन एरिया रही है, अब नगर पालिका है, और यहाँ तहसील मुख्यालय होना अति आवश्यक है ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को दूर न जाना पड़े, उनकी समस्याओं का हल यहीं हो सके। आम लोगों में एक बात की और चर्चा है कि विपक्ष एक्टिव नहीं है, विपक्ष सिर्फ चुनाव के समय ही जो है जिंदाबाद और जिंदाबाद के नारे लगाता है, और यही कारण है कि भाजपा यहाँ पर मजबूत हो रही है। इस पर क्या कहना है? भाजपा यहाँ कभी बहुत मजबूत नहीं रही है, और विपक्ष जो है ऐसी बात नहीं है कि केवल चुनाव के समय नज़र आता है। विपक्ष यहाँ हमेशा शुरू से ही रहा है, और समाजवादी पार्टी, चलते चलते बात करते हैं नेताजी, समाजवादी पार्टी से भी यहाँ विगत में विधायक रहे हैं। अच्छा, एक और मेरा सवाल, सिसवा विधानसभा का और पूरे महाराजगंज जिले का एक सबसे बदनसीब गांव है सोहगी बरवा। यहाँ के नेताओं को उस गांव की तब याद आती है जब चुनाव होता है, और अभी हाल में मैं सोहगी बरवा पहुंचा था तो पता चला मौजूदा विधायक 4 साल में एक बार जाते हैं और भूजा और भेली बांटकर चले आते हैं। तो कभी आपने सोहगी बरवा का दर्शन किया है कि आपके साथ भी वही कहानी है? नहीं नहीं, हम लोग बराबर गए हैं, दर्शन किए हैं, देखे हैं। अधिकारियों से तमाम सोहगी बरवा के बारे में सुविधा देने के लिए हम जब मंत्री थे, डीएम से दबाव दे करके तमाम वहाँ सुविधाएं उपलब्ध कराया गया। और यह सही है कि वह बहुत इंटीरियर में पड़ता है, वहाँ रास्ता भी बहुत इंटीरियर वाला है, या तो नाव से जाइए या फिर बिहार होकर के जाइए। इस नाते थोड़ा वह अलग थलग सा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होने पाएगा, सारी सुविधाएं वहाँ मुहैया कराई जाएंगी। सोहगी बरवा क्या आप जाएंगे? अभी चुनाव चल रहे हैं, ताकि लोगों से मिल रहे हैं, आप लोगों से बात कर रहे हैं, तो क्या सोहगी बरवा आप जाएंगे? बिल्कुल अवश्य जाएंगे। लेकिन सोहगी बरवा के लोगों की जो प्रॉब्लम है, ताकि वो एक ऐसा गांव है अभी भी हिंदुस्तान के नक्शे से कटा हुआ है, और मुझे लगता है 90 के दशक में वहाँ पे लोग जी रहे हैं, लकड़ी काटकर खाना बनाते हैं, तो वो हालत है। और कहीं ना कहीं सिसवा विधानसभा के नेताओं का एक बड़ा रोल है
जो सोहगी बरवा के लिए तमाम बड़े फंड आते हैं, नहीं तो सिसवा के नेता चाहे होते तो सोहगी बरवा स्वर्ग होता, लेकिन सिसवा के नेताओं के कारण ही सोहगी बरवा नर्क हुआ है और आप पूर्व में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री भी रहे हैं। तो उस वक्त आपका ध्यान क्यों नहीं गया? ध्यान गया था हमारा, लेकिन अब जो यहाँ का स्थानीय जनप्रतिनिधि होता है उसकी विशेष जिम्मेदारी होती है और हम लोग उन्हीं के अनुसार कार्य करते हैं। क्योंकि यहाँ हमारे विधायक उस समय थे, तो उन लोगों को ऐसा न लगे कि उन्हें उपेक्षित किया जा रहा है, उनके क्षेत्र में हस्तक्षेप किया जा रहा है। इस नाते बहुत सीमित ही हस्तक्षेप हम लोग करते हैं। और वर्तमान में जो जनप्रतिनिधि हैं 5 साल में यहाँ विकास की जगह विनाशक किए। अब हम बात कर लेते हैं, आज़ादी के 72 साल से ऊपर हो गया, कोई भी पार्टी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, बसपा की, हर कोई कहता है कि मैं गरीब के लिए काम कर रहा हूँ, जनता के लिए काम कर रहा हूँ, फिर भी गरीब जनता गरीब ही रह रही है और नेता माला माल हो जा रहा है। तो ग्राउंड लेवल पर कब काम होगा? ग्राउंड लेवल पर 12 से 17 तक काम हुआ था, अखिलेश यादव जी ने किया था जी। और ग्राउंड लेवल पर फिर उनके कार्यकाल में काम होगा। अगर काम नहीं हुआ होता 12 से 17 तक, तो आज जनता अखिलेश यादव का नाम नहीं लेती। आप गांवों में जाइए, भाजपा को लोग हटा रहे हैं तो ला किसको रहे हैं? ला रहे हैं सपा को, साइकिल को। सिसवा अखिलेश यादव को क्यों ला रहे हैं? क्यों? क्योंकि उन्होंने काम किया है। आज कांग्रेस, बसपा या अन्य किसी पार्टी का नाम नहीं लिया जा रहा गाँव में, सिर्फ अखिलेश यादव का। सिसवा विधानसभा को विकसित करने के लिए और क्या मुद्दा है आपके पास, ताकि आपके विधायक तो कहते हैं हमने सिसवा में ऐतिहासिक विकास किया है, क्या बच गया है विकास जो आप करने वाले हैं? बताया ना कि यहाँ की मंडी उखड़ गई, जो मंडी थोक थी। यहाँ हर जगह सरकारी मंडी बनी है, सिसवा बाजार में नहीं बनी है। कम से कम यहाँ सबसे पहले एक सरकारी मंडी बननी चाहिए, जो कि हमारी प्राथमिकता में होगा। और यहाँ देखिए इस समय सारे लोग परेशान हैं, ये पैसेंजर ट्रेनें नहीं चल रही हैं, केवल एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई जा रही हैं। वो भी इस नाते कि जनता की जेब काटी जाए। एक्सप्रेस में किराया ज़्यादा लिया जा रहा है, पैसेंजर ट्रेनें चलेंगी किराया कम लगेगा और समय से लोग पहुँचेंगे। अब इस समय 12 बजे के पहले यहाँ से गोरखपुर जाने के लिए कोई ट्रेन नहीं है, तो इसके लिए लोग यहाँ से महाराजगंज जाते हैं, महाराजगंज से बस पकड़ते हैं। तो वर्तमान समय में यहाँ सिसवा से विधायक भी भाजपा के हैं, सांसद भी भाजपा के हैं और यहाँ के सांसद मंत्री भी हो चुके हैं। फिर भी केंद्रीय मंत्री होते हुए भी वो यह नहीं कर पा रहे हैं कि यहाँ ग्रामीण क्षेत्र है, पैसेंजर ट्रेन 2 ही एक चलवा दिया जाए। ट्रेनों की बात आई है तो मैं आपको बता दूं, यहाँ सप्त क्रांति नहीं रुकती थी, बापू धाम नहीं रुकती थी। ये हमने प्रयास करके सबसे पहले सप्त क्रांति और बापू धाम वगैरह रुकवाई थी। अच्छा, जब आप दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री थे। अच्छा, मेरा एक और सवाल है कि सिसवा विधानसभा में निचलौल आता है और एक वक्त ऐसा नज़ारा था, निचलौल डिपो का नाम सुन के गुजरात, दिल्ली, पंजाब, मुंबई कमाने वाला मजदूर को याद आ जाता था ये बस हमारे पूर्वांचल में जाएगी। लेकिन निचलौल डिपो खत्म हो गया और यहाँ तक कि सिसवा विधानसभा यानी सिसवा में ही कोई सरकारी बस स्टैंड नहीं है। हाँ, यहाँ सरकारी बस स्टैंड नहीं है। इस ओर भरपूर काम किया जाएगा कि निचलौल का भी डिपो चले और यहाँ सरकारी रोडवेज मतलब बस स्टैंड हो, क्योंकि यहाँ से बिहार को जोड़ने के लिए सीधे रास्ते हैं। यहाँ से बिहार को जोड़ा जा सकता है, परिवहन से राज्य सरकार की आय भी बढ़ाई जा सकती है। उस तरफ ध्यान दिया जाएगा कि सिसवा से सीधे बिहार को जाने वाली बसों का संचालन हो। मैंने बिना विधायक रहते हुए काम किया है और यह दुर्भाग्य रहा है सिसवा का कि अभी तक जो भी विधायक हुए वो सभी परिक्रमा वाले रहे, जो सभी पार्टियों की परिक्रमा कर चुके हैं। इस नाते यहाँ जनता की आवाज़ नहीं सुनी गई। तो जब जनता की आवाज़ नहीं सुनी जाएगी, विधायक जनता के बीच में नहीं आएंगे, तो निराकरण कैसे होगा? तो अभी चुनाव आया है, सुनने में आ रहा है कि सिर्फ चुनाव के वक्त ही लोग दिखाई देते हैं, पोल पे टंगे रहते हैं और चुनाव के वक्त जब प्रत्याशी का घोषणा होता है, जब टिकट नहीं मिलता है तो पोल से उतर के चले जाते हैं। तो क्या आप अपने विधानसभा में कंटिन्यू लोगों में मिलते जुलते हैं या आप भी पोल वाले नेता हैं? हम जो है
यहीं के रहने वाले हैं, मेरी पैदाइश ही यहीं की है और मैं सिसवा को जितने नज़दीकी से या आत्मीयता से जानता हूं दूसरा कोई नहीं जानेगा। तो यहाँ के लिए भरपूर काम किया जाएगा और काम करने से ही नाम होगा। सिसवा विधानसभा के लोगों के लिए क्या कहना है आपका, क्या चाहते हैं? सिसवा विधानसभा के लोगों के लिए यही कहना है कि अभी तक आप लोगों ने परिक्रमा करने वाले जनप्रतिनिधियों को चुना जो कभी कांग्रेस, बसपा और भाजपा और सपा सब में चक्कर मारते आए हैं। जो पिछली बार विधायक चुने गए वो भी बसपा से आकर के टिकट पाए थे, इन लोगों ने भाजपा के नाम पर वोट दे दिया था। तो और हुआ क्या, अरे जो यहाँ के भाजपा विधायक किए हैं वही इन लोगों के मुख्यमंत्री किए हैं, वही प्रधानमंत्री किए हैं। अपने विधायक को देख लें लोग, नीचे से ऊपर तक यही है भाजपा की कहानी। तो आप क्या करने वाले हैं सिसवा के लिए? सिसवा के लिए बताया तो इतना कि आपको यहाँ मंडी, जी, सरकारी मंडी बनाई जाएगी, यहाँ की मंडी को और विकसित कराया जाएगा। तहसील मुख्यालय यहाँ लाया जाएगा, मतलब बनवाया जाएगा, तहसील घोषित कराई जाएगी, बस डिपो बनवाई जाएगी ताकि और उस डिपो से बिहार तक बसों का संचालन कराया जाएगा। यह सब काम यहाँ कराया जाएगा, जो भी हो सकेगा भरपूर काम कराया जाएगा। सबसे पहला काम चिकित्सा व्यवस्था सही कराना कि यहाँ के लोगों को चिकित्सीय सुविधाएं तुरंत उपलब्ध हों। पहला प्राथमिकता मेरा चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य करना होगा। सिसवा के लोगों से यही निवेदन है कि इस बार अपने सिसवा की कर्म भूमि के व्यक्ति को ही विधायक चुने, एक बार मौका दें और देखें कि जनप्रतिनिधि का कार्य क्या होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी। सुशील जी जो है सपा सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री रह चुके हैं और इस वक्त भावी प्रत्याशी होने का दावा कर रहे हैं सपा से। अब आने वाला वक्त बताएगा। हिंदी फिल्मों में एक गाना है कि किसमें कितना है दम, जब पब्लिक वोट करेगी विधायक चुनेगी। आप सब देख रहे थे गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़। गांव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर के साथ पूर्वांचल की खबरों के लिए मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार।